नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए जरा देखिए एक बार। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा। नंबर एक, यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिकों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक चैप्टर को डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहा है बैच, टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपियाड के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है। अभी भी 16 जून को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छा एजुकेटर अवेलेबल है, आप जिस चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अवेलेबल है, केवल ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का भी है, या फिजिक्स का भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, एसएसटी अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है। 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एडवांस, ठीक है, सब कुछ आईआईटी लेवल का अवेलेबल है और दूसरे कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। दूसरी बात, आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 20 जून से आईआईटी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात है, इनको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। लैपटॉप पर है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अपने को लॉगिन करिए और आपको जो कोर्स खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं। या आप मोबाइल पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने को रजिस्टर करिए और आपको जो प्रोग्राम खरीदना है, ठीक है, जो कोर्स आपको खरीदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जिस लेवल की आपकी क्लास है, आप वहां से उसको खरीद सकते हो। विश्वास करिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए। अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं और आशा करूंगा कि फटाफट 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 निपटाते चले जाएंगे। नंबर एक, मैं कुछ फंडामेंटल और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला की और जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी, आप नोट कर लें। नंबर एक कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई एक्स ही आता है। नंबर टू, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है बेस ई होने पर। इसके रिजल्ट हमने फर्स्ट 11th क्लास में एक्सप्लेन करे थे, प्रूव किया था इनको, लेकिन फिलहाल आपको रिजल्ट याद रखना है। लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव 1/x आता है। क्लियर। अब आपके पास कह रहा हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग अंडर रूट ऑफ 1 + cos x अपॉन 1 - cos x। इसका आपको डेरिवेटिव बताना है। क्या दिया मैंने, लॉग अंडर रूट 1 + cos x अपॉन 1 - cos x। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसका डेरिवेटिव बताइए x रेस्पेक्ट। तो एक बात समझो, यहां पर यदि आपने डायरेक्ट चेन रूल लगाने की कोशिश करी तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। आपने ये सोचा कि सर मैं तो इसको x मान लेता हूं। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस ई है। बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस ई है। लॉग का मतलब जानते हो ना आप लोग? अच्छा, लॉग क्या बीमारी है तो ये नहीं पता। अच्छा, तो पहले इस बीमारी का इलाज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इधर देख लो, 10⁻²⁴ कितना होता है, 100। ये 100 होता है। इसको एक दूसरी भाषा में लिखते हैं, एक नई भाषा में लिखा जाता है इसको, वो इसे लिखा जाता है लॉग बेस। ये बेस होता है, बेस 10 100 = 2। इसका मतलब ये होता है, यदि कहीं पर ये लिखा जाए कि a⁵ c के बराबर है, तो इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मतलब ये भी है कि इसको ऐसे लिख लो, लॉग बेस a
c बराबर कितना है, b है। कहीं पर लिखा हुआ है e टू द पावर m बराबर n है या x है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि log बेस e x बराबर कितना है, m है, ठीक है। आपसे पूछे कोई, बताइए कि log बेस e x स्क्वायर ये वैल्यू है, ये किसके बराबर है। तो आप कहोगे कि यहां से x की वैल्यू निकालें तो कहोगे मान लेता हूं ये t के बराबर है, तो e टू द पावर t बराबर क्या होगा, x होगा। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। अब इसकी बात और कुछ और समझ लो, लॉग की प्रॉपर्टी कि लॉग में यदि m इंटू एन होता है, यदि इंटू में बहुत सारे नंबर होते हैं तो ये प्लस में आ जाते हैं, लॉग बेसी m प्लस लॉग बेसी n हो जाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी और समझ लो, लॉग बेस e यदि m अपॉन n होता है तो इसका मतलब होता है लॉग बेस m माइनस लॉग बेस n हो जाता है, बेस e n हो जाता है, माइनस हो जाता है, या माइनस होता है तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। और समझ लो, लॉग बेस, या तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग बेस m टू द पावर n हो, यहां बेस है तो ये n यहां पर आ जाता है, n लॉग बेस m आ जाता है। ये लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको बार बार यूज होंगी, क्लियर। एक बात और समझ लो, फोर्थ, कोई भी नंबर है यहां पर कोई भी नंबर है, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर log बेस e दिस, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैंने लिख दिया x की पावर x, तो आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर log बेस e x टू द पावर x। इसका मतलब सॉल्व करने पर यही आएगा, ये इसका log में रिप्रेजेंटेशन है। e एक्सपोनेंशियल नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। तब आपको x की पावर x को लिखना हो तो e टू द पावर log बेस e x की पावर x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात बार बार लिखी जाएगी, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी। हाँ भाई आदित्य, ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। ये समझना बहुत जरूरी है, और नोट करना है तो इसमें नोट कर लो जितना नोट करने के लिए आवश्यक है। ये ला, ठीक है। यदि यहां पर कोई नंबर में ये पावर लग रही हो ना, तो ये पावर पहले आ जाएगी, जैसे ऐसा आ रहा हो log x स्क्वायर, तो ये 2 पहले आ जाएगा, ये 2 log x हो जाएगा। ये कोई डेरिवेटिव नहीं करा है, इसको लिखा है ऐसे, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, और बोलिए। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू लॉग बेस e
1 प्लस कॉस एक्स टू दी 1 माइनस कॉस एक्स इज पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, ये मतलब होता है ना। ठीक है, अब आप यहां पर डायरेक्ट चैन रूल मत लगा देना कि सोचो कि इसको x मानेंगे तो log x से डिफरेंशियल 1/x होता है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, तब इसको डिफरेंशिएट करिए, तब इसका डेरिवेटिव निकालिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? y इक्वल टू लॉग बेस ई, ये 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, ध्यान रखना। पूरे इंटीग्रेशन में और पूरे कैलकुलस में ये क्वेश्चन बार बार यूज होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है। लिख लो, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। याद नहीं है तो याद कर लो आज कि 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। एक cos 2a sin 2a के रिजल्ट थे, cos 2x 11th क्लास में फॉर्मूला था, है ना, वहां से रिजल्ट निकले। तो आप ध्यान रखें, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कह सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या कह सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, इसलिए अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पावर क्या है, 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1/2 है, ये 2 और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू लॉग कॉट एक्स बाई 2। ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, रूट लगेगा तो इसको रट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया भाई साहब। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अभी बताया मैंने, log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 1/x आता है। यहां बेस में e है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम x मानेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या आएगा, dy/dx। यहां क्या हो जाएगा, 1/cot x बाई 2, 1/cot x बाई 2। आपने इसको x माना है तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ cot x बाई 2। ठीक है ना, cot को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ये आएगा 1/cot x बाई 2। cot को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x मानेंगे, cot को डिफरेंशिएट तो आता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, cot को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, ये x है तो x बाई 2 आ जाएगा। अब आप x बाई 2 को और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आपने जब cot x बाई 2 डिफरेंशिएट करने का चाहा है तो आपने इसको x माना है। भाई cot को x को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसेक स्क्वायर x आता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, लेकिन यहां पर तो x बाई 2 है तो x बाई 2 को x मानना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करने पर यह नंबर आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, cot ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये 2 को पहले इधर लगा लो, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी,
ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है नीचे? ये हो जाएगा 1/2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec x। तो ध्यान रखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, माइनस का cosec x, माइनस चल रहा है ध्यान रखना, माइनस माइनस, ठीक है, यहां पर माइनस है ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में केवल डेरिवेटिव ही पार्ट नहीं है, ट्रिकोमेट्री भी पार्ट है, ट्रिकोमेट्री की कैलकुलेशन पार्ट है, ट्रिकोमेट्री के सारे फॉर्मूले भी इसके हिस्से हैं। ये ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हुए, डिफरेंस एंड डेरिवेशन रिजल्ट याद नहीं हुए, आइडेंटिटी रिजल्ट याद नहीं हुए, तो मुश्किल होता है क्वेश्चन निकालना। ठीक है, चलिए सर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। थोड़ा सा माथाफोड़ी करिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रिकोमेट्री तो आती नहीं, वी आर द इंटेलिजेंट इन ट्रिकोमेट्री। क्या है अनुरुद्ध, इधर देख ले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये एक ट्रिकोमेट्री 10th क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस आइडेंटिटी थी, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से। क्या हो जाएगा बेटे, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आ गया ना, हाँ राइट। इधर देखो, ये जो चीज आएगी दैट इज द y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट लग रहा है तो इसको हट जाएगा, यही करा है ना, y इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, y इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 10x। भाई साहब, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म 2 किलोमीटर लंबा है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब तक जो कुछ किया गया उसका डिफ्रेंशिएशन को मतलब ही नहीं है, वो तो ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, सेक एक्स 10x, और 10x का करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करिए, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, इसको लिखेंगे पहले y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप लॉग को डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो लॉग के जो आगे नंबर है उसको x मानोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, आपने इसको x माना था ना, जिसको x माना था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ध्यान रखना, और रूट को, तो ध्यान रखें रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट के अंदर जो भी होता है उसको x मानते हैं,
भाई आप रूट वाले नंबर को डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस पूरी नंबर को x मानना पड़ेगा, और रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट याद रखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसे x की पावर 1/2 कहें तो 1/2 -1 सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा ना। तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको x माना है ना, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x। हाँ जी आशुतोष, बाउंस हो रही है क्या बात? हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए। 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहां पर ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये नंबर बेटे इससे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या रह जाएगा d/dx 1/√of एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको अलग करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको x मानिए। तो ये x मान लिया पूरा हमने, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। फिर हमने अंदर वाले नंबर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो हमने लिखा नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करा। क्लियर? एक बार नोट करिए, डिफरेंशिएट करिए लॉग x की पावर n। इसमें यदि मैं ब्रैकेट लगाऊं तो ये लगा सकता हूं, यहां पर ब्रैकेट, फिर यहां पर ब्रैकेट, फिर यहां पर ब्रैकेट। लेकिन हमें ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आएगा log x की पावर n। चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल के प्रोसीजर को ईमानदारी से पूरा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इधर देखो, लेट y इक्वल टू log x की पावर n। तो इधर से स्टार्ट करिए, इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके आगे जो कुछ भी है उसको x मानेंगे, तो इस पूरे नंबर को x मानेंगे। यहां पर बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस e है। अब log x को डिफरेंशिएट करने तो क्या आता है 1/x। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, मीन्स 1/x ये आएगा log x की पावर n। कितना आ गया ना भाई, इसको x माना था ना, तो ये 1/x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको अब मैं आपको सीधा बता रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीधा लगाने की कोशिश करिए एक लाइन में आंसर को। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको x मानोगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको x मानोगे, तो क्या हो जाएगा log x, इसको x मानोगे तो क्या हो जाएगा 1/log x की पावर n। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको करोगे तो इसको x मानोगे, तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर n। फिर आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा n x की पावर n -1। ठीक है ना। इसको चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, ये 1/x हो जाएगा पूरा सॉल्व करने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/log x की पावर n
इंटू 1/log x की पावर n, और ये हो जाएगा 1/x, ये n ऊपर रहेगा। इसमें चाहा तो n को यहां लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे लिखे रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो, इधर से स्टार्ट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इतनी बड़ी चीज को क्या मानोगे आप, x मानोगे ना ऐसे। तो इसको x माना तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x आएगा, तो ये पूरा नंबर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप इसको x मानोगे, फिर तो इसको x मानोगे तो log x डिफ्रेंशिएट तो 1/x आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे पूरा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको x मानोगे, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट 1/xn आ जाएगा, फिर xn को करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको नीचे ले आओ तो n से n कट जाएगा, खाली x पावर 1 बचेगा। n तो ऊपर रहेगा, इसको कैंसिल कर दो, इतना आ गया, सॉल्व करने पे ये नंबर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बताया गया कि log बेस ex को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। यदि e को छोड़कर और कुछ बेस आ रहा है ना, तो बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू log बेस ax आ गया, तब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बेस e आता है, y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स आता है, तो डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x आता है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा आ गया तो क्या करोगे, तो इसके बेस को कन्वर्ट करो, लिखो y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। ये बेस कन्वर्ट करने का लॉग का रूल है। ये कोई डेरिवेटिव करा, डिफ्रेंशिएट नहीं करा मैंने इसको। इस बात को लॉग बेस ई एक्स ऊपर वाला नंबर, लॉग बेस ई नीचे वाला नंबर, इस कहानी को ऐसे लिख सकते हो आप बेस को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू इतना रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एक तरफ हो जाएगा। लॉग बेस ई एक तरफ हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, लॉग बेस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग बेस ई ए अपॉन एक्स। यदि इसको आप ऊपर ले जाएं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लॉग बेस ए ई अपॉन एक्स। यदि ऊपर जाएगा तो ये बात बदल जाती है, बेस यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। हाँ दिया आदित्य, ये लॉग की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, साथ में आपको ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी बताई जा रही है। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखनी है, और ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जब तक आपको ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूला पता नहीं होंगे, ठीक है, आइडेंटिटी पता नहीं होंगी, विश्वास करिए क्वेश्चन प्रॉब्लम आती रहेगी। सभी क्वेश्चन के फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करिए, ट्रिकोमेट्री फॉर्मूला याद करिए। ये ट्रिकोमेट्री फॉर्मूला यदि आपने याद कर लिए तो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आज बहुत चेन रूल के क्वेश्चन आपको कराए हैं, लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और जब प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप आगे स्मूथ क्वेश्चन कर पाएंगे, स्मूथली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। विश्वास करिए, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हर क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि एक स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसलिए मेरे से कोई बात छुपी नहीं है, मेरा ड्यूटी है कि आपको बताना कि आपने नहीं करा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब काम करिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।